यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से फजा गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। शकरपड़ियां ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की जबरदस्त परेड। बहादुर जवानों के कदमों की धमक से दुश्मनों पर लर्जा तारी। एयरफोर्स, नेवी, गिलगित बल्तिस्तान के स्काउट्स के दस्तों की सलामी। परेड ग्राउंड में एसएसटी कमांडोज की सलामी ने भी लहू गरमाया। यौम पाकिस्तान परेड में दोस्त ममालिक के दस्तों की भी शिरकत। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। JF-17 तैयारे की घन गरज ने दिल दहला दिए। F-16 की पलट झपट ने भी खूब लहू गरमाया। शेर दिल टीम का शानदार मुजाहिरा, कौसे क़ज़ा के रंग बखेर दिए। पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स के जदीद हेलीकॉप्टर्स की भी सलामी। हुमा हेलीकॉप्टर्स पर SSC कमांडोज का शानदार मुजाहिरा। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C का शानदार पास्ट। पाक फिजाइया के C-130 और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों का भी फ्लाई पास्ट। F-7PG चीता तैयारों का शानदार मुजाहिरा। जदीद तरीन जासूसी निजाम से लेस तैयारों का भी फ्लाई पास्ट। SSC कमांडोज ने परेड को 4 चांद लगा दिए। फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा। 12 स्काई डाइवर्स ने शुरका को दंग कर दिया। मेजर जनरल आदिल रहमानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का परचम पेश किया। फ्री फॉल डाइवर्स का वज़ीर आज़म से तारुफ कराया। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी सदारती बग्घी पर सवार शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सदारती बग्घी में परेड ग्राउंड पहुंचे, मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत दीगर की शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। हमसाया ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। किसी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। कहा, कौम मायूस ना हो, हम पाकिस्तान को माशी लिहाज से मजबूत और खुद कफील बनाने के लिए पुरज़्म हैं। SIFC से मुल्क में तरक्की आएगी। आलमी बरादरी मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। कश्मीरी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। यौम पाकिस्तान परेड में सकाफती रंग भी नमाया। सूबे के फ्लोट्स पेश किए गए। सनम मारवी, नताशा बेग और दीगर फनकारों ने खसूसी नगमा पेश किया। यौम पाकिस्तान के मौका पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मेहमान खसूसी एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की।
नवान हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अवाम तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को माफ नहीं करेंगे। शर्जील मेमन बोले, जब तक एक कौम नहीं बनेंगे तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी वतन की खातिर तरक्की में शामिल होना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी। सजाओं में कमी का तलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। यौम पाकिस्तान पर सिविल अवार्ड्स की तकरीब आज ऐवान सदर में मुनक्किद होगी। अमरीकी कांग्रेस के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल। इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल खामोशी। तज्जियाकारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को अमरीकी अहदेदारों के चुभते सवालात पर खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। अगर इसके पास कोई वजाहत है तो वो पेश की जानी चाहिए। जो सवालात उठाए गए उनका मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। ये वो सवालात हैं जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय ममालिक और इलेक्शन का जायजा लेने वाले ऑब्जर्वर्स भी उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि वह नून लीग की नशिस्तें बढ़ाने के लिए कई हलकों के नताइज तब्दील करेगा। हैरानकुन तौर पर इलेक्शन नताइज तब्दील होने का सिलसिला आज भी जारी है। खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। माजी में किए गए अदालतों के फैसले रिवर्स होने लगे। जुल्फिकार भुट्टो, रैकोटेक और स्टील मिल्स केस बासे मिसाल। अताउल हक कासमी केस, पनामा केस, शरीफ फैमिली का मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले भी बदल गए। कानूनी हलकों में शौकत सदीकी केस के फैसले पर आईनी सवालात उठने लगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक माजी में आला अदलिया ने जो फैसले किए इसे यकसर तब्दील करना खुशाइंद भी है और तशवीशनाक भी। किसी फैसले में मजीद शवाहिद आने से हक़ाइक़ तब्दील होते हैं तो फैसले में तब्दीली मंतकी होगी। नजरिया ज़रूरत या पसंद और नापसंद की बिना पर किए गए फैसले में हमारी अदलिया पर सवाल उठेंगे।